अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, पीएसएल की चित्तौड़गढ़ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, तो कुछ उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चित्तौड़गढ़ में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की जब रैली हुई थी, तो उसके दौरान पीएसएल के जितने भी निवेशक थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने जो है बैनर लेकर गए थे और उनकी मांग ये थी कि हमारा पैसा हमें ब्याज सहित वापस किया जाए। तो जब ये देख पुलिस ने, प्रशासन ने उनको जब देखा तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने नारेबाजी की कि हमारा पैसा हमें मिले, पर पीएम मोदी जी ने कोई भी इस चीज़ पर अपने भाषण नहीं दिया कि हम निवेशकों का पैसा वापस दिलाएंगे। तो दोस्तों, ये गलत है बहुत ज़्यादा। जब मोदी जी की रैली में इतने निवेशक पहुंचे थे, हजारों के हिसाब से जब निवेशक संख्या में जब पहुंच रहे हैं, तो मोदी जी को ये देखना चाहिए था कि अपने वो बैनर लेकर जा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा वापस दिया जाए। किसी से उधार, किसी से कर्ज नहीं मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। तो भाजपा सरकार इस चीज़ को, कोई भी चीज़ अपने सामने नहीं रख रही है। ना निवेशकों से कहा जा रहा है कि हम आपका पैसा दिलाएंगे। बोर्ड पीएसएल के निवेशक हैं लगभग 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ निवेशक हैं और 60,000 करोड़ के दरमियान में जब पैसा आता है तो ये इन 6 करोड़ निवेशकों का पैसा बांटा जाए। मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए कि 6 करोड़ परिवारों के अंदर कितना वोट होगा। 6 करोड़ निवेशक खुद हैं, फिर उनके प्लस अपने घर में जितने भी परिवार हैं, कितना वोट बड़ा बैंक होगा। और इस चीज़ के लिए अगर वो कह दें कि हम आपके पैसा दिलाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएंगे, तो भाजपा को सारे के सारे वोट भाजपा को ही मिल जाएंगे पीएसएल के निवेशकों के साथ। पर चित्तौड़गढ़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको उल्टा गिरफ्तार कर लिया प्रशासन ने और उनको बंदी बना लिया गया, थाने में डाल दिया गया है। बहुत से लोगों ने प्रदर्शन भी किया कि इस चीज़ का हमें पैसा दिया जाए, हमारा जो निवेश किया हुआ पैसा वो हमें मिले। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो अभी कहाँ हुआ है? जो लोग देश से पैसा चोरी करके भाग गए, विदेशों में बैठे हैं, उनका साथ उनका विकास हुआ है। जो गरीब हैं उनका साथ ना उनका विकास कुछ नहीं हुआ। गरीबों और गरीब होते गए क्योंकि उनका अपना पैसा है, पीएसएल में लगा हुआ उनका अपना पैसा है। वो पैसा किसी से उधार, किसी से कर्ज नहीं मांग रहे, अपना पैसा रिटर्न मांग रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनका पैसा उनको वापस कराया जाए विद ब्याज के साथ। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि चित्तौड़गढ़ में जब मोदी जी की रैली में निवेशक पहुंचे, उनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई। उनकी बात को सुनना चाहिए था और उनकी बात को कहना भी चाहिए था कि हाँ, हम आपका पैसा दिलाएंगे। सरकार बनने वाली, इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, नज़दीक इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं चाह रही है कि निवेशकों का पैसा मिल जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतने 1000 करोड़ रुपया है वो सेबी संस्था और ये लोढ़ा कमेटी ये चाह रही है कि सारा पैसा हम रख लें अपने पास। निवेशकों को बस उतना ही नहीं, मूलधन जिनकी गुम हो गई है उनकी भी नहीं देने के लिए कह रही है लोढ़ा कमेटी से भी। ये क्या है? ये बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। जिनकी गुम हो गई या कंपनी चालू होती तो उनका देते नहीं। कंपनी में यह था कि अगर किसी का सर्टिफिकेट भी गुम हो गया, बॉन्ड भी गुम हो जाता था, तब भी उनको पैसा दे दिया करती थी कंपनी। और आज ये हालत है, जिनके पास रसीदें हैं उनका पैसा मिलना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये दोस्तों, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ में जहां निवेशकों ने अपना धरना या प्रदर्शन किया था कि हमारी मांग उन्होंने अपनी रखी थी पीएसएल की, हमें पैसा दिया जाए। और बहुत से निवेशकों को गिरफ्तार कर लिया प्रशासन ने। जिनकी रगों में है, ऐसे आप सभी साथियों से मैं पूछता हूं, आप जवाब देंगे? मैं सबसे सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे? जिनकी रगों में है, ऐसे आप सभी साथियों से मैं पूछता हूं, आप जवाब देंगे? मैं सबसे सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे?